जिंदगी में हर किसी को एक ना एक ऐसा पल जरूर आता है जब वो सोचता है कि काश मैंने अपना वक्त सही तरीके से इस्तेमाल किया होता। काश मैं समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला होता। समय एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, छुई नहीं जा सकती, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। लोग पैसा घुमाकर कमा लेते हैं, रिश्ते बिगाड़ कर फिर बना लेते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। एक ऐसा लड़का जो होशियार था, तेज दिमाग का था, लेकिन उसने अपनी सबसे कीमती दौलत समय को हल्के में लिया। और फिर जब जिंदगी ने उसे आईना दिखाया तो उसने वो सबक सीखा जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। पूरे गांव में उसकी गिनती सबसे तेज और होशियार बच्चों में होती थी। स्कूल में उसके नंबर हमेशा अच्छे आते थे। हर टीचर उसकी तारीफ करता था। उसके दोस्त भी कहते, अर्जुन तेरा दिमाग तो कमाल है, तू तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अर्जुन के गुणों की तारीफ किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अपने समय को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। उसका दिन खेल कूद, मोबाइल गेम और दोस्तों के साथ मस्ती में ही बीतता था। पढ़ाई के लिए वो हमेशा यही कहता, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लूंगा, अभी मस्ती कर लेते हैं। उसके माता पिता कई बार उसे समझाते। उसकी माँ कहती, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता, अभी मेहनत करेगा तो तेरा भविष्य बनेगा। उसके पिताजी भी समझाते, बेटा अर्जुन तू होशियार है, लेकिन अगर समय को बर्बाद करता रहा तो एक दिन पछताएगा। लेकिन अर्जुन हर बार यही सोचकर टाल देता, अभी तो जिंदगी है, जब पढ़ाई करनी होगी कर लूंगा, अभी मस्ती का टाइम है। अर्जुन की दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी कि सुबह देर तक सोना, स्कूल जाना भी आलस से, वहां भी खेल खेल में पढ़ाई को टालना और जैसे तैसे दिन निकालना। स्कूल से आते ही मोबाइल उठा लेना और देर रात तक गेम खेलना। दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करना। उसके टीचर भी कई बार कह चुके थे, अर्जुन तुम होशियार हो, लेकिन अगर अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। पर अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो हर बार यही सोचता, अभी तो बहुत वक्त है, बाद में सब संभाल लूंगा। फिर एक दिन वो भी आया जब स्कूल की सालाना परीक्षा हुई। अर्जुन ने बिना तैयारी के परीक्षा दी। उसने सोचा था कि जितना आता है वही लिख दूंगा, भगवान भरोसे सब अच्छा ही होगा। पर किस्मत हमेशा लापरवाहों का साथ नहीं देती। परीक्षा के कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। अर्जुन के नंबर इतने खराब आए कि जिन टीचरों ने कभी उसकी तारीफ की थी, अब वही निराश होकर सिर हिला रहे थे। उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा। उनकी आंखों में गहरी निराशा थी। अर्जुन को उस दिन एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी आदतें बदले। वो खुद से गुस्सा था, दुखी था और अंदर से टूटने लगा था। रात को अर्जुन अपने दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी गांव के सबसे समझदार और बुजुर्ग इंसान थे। उनकी बातें पूरे गांव के लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। अर्जुन ने दादाजी के पास बैठते ही कहा, दादाजी मैं समझ नहीं पा रहा कि पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी मैं फेल कैसे हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा तू होशियार है, तेरा दिमाग तेज है, लेकिन तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तूने समय की कीमत नहीं समझी। तूने समय को यूं ही गंवा दिया। अर्जुन ने कहा, दादाजी लेकिन हमारे पास तो हमेशा वक्त होता है ना, मैं बाद में पढ़ाई कर लेता। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में विक्रम नाम का राजा था। उसके पास अपार धन दौलत थी, बड़े बड़े महल थे, हजारों सैनिक, नौकर चाकर थे। वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में डूबा हुआ था। लेकिन विक्रम की भी एक कमजोरी थी, वो समय को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। देर तक सोना, दरबार के काम टालना, दोस्तों के साथ जुए और शिकार में समय बिताना, अनावश्यक उत्सवों में दिन निकाल देना, यही उसका जीवन था। दरबार के मंत्री कई बार उसे समझाते, महाराज राज्य के काम प्राथमिकता से कीजिए, समय पर फैसले लीजिए। लेकिन राजा हर बार कहता, अभी तो बहुत समय है, कल देख लेंगे। एक दिन राज्य में एक साधु आया। उसने दरबार में आकर कहा, महाराज आपके पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेना, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय मान को बर्बाद कर रहे हैं। अगर अब नहीं संभले तो भविष्य में पछताएंगे। राजा ने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं कर लूंगा। साधु ने गंभीर होकर कहा, महाराज समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ये तो सागर की लहरों जैसा है,
अगर अभी काबू में नहीं किया तो जीवन पछतावे में डूब जाएगा। लेकिन राजा ने साधु की बात को हल्के में लिया। साल बीतते गए। राजा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। दरबार के काम ढंग से नहीं होते। मंत्री नाराज रहने लगे। प्रजा दुखी रहने लगी। सीमाओं पर दुश्मन बढ़ने लगे। राजा अब घबराया। तब उसे वही साधु याद आया। उसने साधु को बुलाने के लिए दूत भेजे, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। राजा टूटने लगा। उसे समझ आया कि उसने अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना समय बर्बाद कर दिया। राजा के पास अब कोई उपाय नहीं था। जितना धन था वो सब धरा का धरा रह गया। जितनी सेना थी वो सब बिखर गई। जितने महल थे वो सब वीरान हो गए। वो आखिरी दिनों में यही सोचता रहा, काश मैंने समय की कदर की होती। अर्जुन ये कहानी सुनते ही गहरी सोच में पड़ गया। पहली बार उसके अंदर आत्मचिंतन जागा। उसने महसूस किया कि वो भी राजा विक्रम जैसी ही गलती कर रहा था। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी सुधार सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी रुकता नहीं। अगर तू आज से अपने समय का सही उपयोग शुरू कर दे तो तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अर्जुन की कहानी ने हमें यही सिखाया कि चाहे हालात कैसे भी हों, अगर इंसान समय का सही उपयोग करना सीख ले तो वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। जिंदगी में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो मेहनत और समय के सही इस्तेमाल से हासिल न किया जा सके। समय एक ऐसा धन है जो रोज हमें समान रूप से मिलता है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, चाहे वो करोड़पति हो या साधारण इंसान। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का क्या करते हैं। जो लोग हर पल को महत्व देते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो आज इस कहानी को सुनने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने जीवन के हर लम्हे को कीमती समझिए। जहां मस्ती जरूरी है वहां मस्ती कीजिए, लेकिन जब मेहनत करनी हो तो उसमें कोई कोताही मत कीजिए, क्योंकि ये वक्त लौटकर नहीं आएगा। आज जो एक एक पल आप बर्बाद कर रहे हैं वही कल आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा होगा। और आज जो एक एक पल आप सही दिशा में लगाएंगे वही कल आपको सफलता की बुलंदी तक पहुंचाएगा। अर्जुन ने जब समय की कीमत को समझा, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया, अपने आलस्य और बहानों को छोड़ा, तो उसने अपने जीवन की तस्वीर ही बदल दी। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आइए अभी से, इसी वक्त से एक वादा कीजिए खुद से कि अब से समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हर पल का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने लक्ष्य को तय करेंगे और पूरी लगन से उस पर काम करेंगे। क्योंकि याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो समय की कद्र करते हैं। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही दिल को छू जाने वाली और जिंदगी बदलने वाली कहानियां लाता रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझ गया वही जीवन में विजेता बनेगा।